Welcome again. Today we are going to discuss the topic heap, that is the part of the unit number 5, that is the trees. तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिलीशन से रिलेटेड हीप में कैसे ऑपरेशन अप्लाई होता है, रीहीपीफाई ऑपरेशन कैसे काम करता है, उसको लेकर हमने डिस्कशन किया था. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंसर्टिंग एन एलिमेंट इनटू द हीप. एलिमेंट इज ऑलवेज इंसर्टेड एज द लास्ट चिल्ड्रन ऑफ द हीप. By the insertion, heap remains complete binary tree, but order is violated. तो इससे हमारा जो ऑर्डर, क्योंकि हमारी इसमें दो प्रॉपर्टी मेन है, एक शेप प्रॉपर्टी और एक ऑर्डर प्रॉपर्टी, वी हैव टू डू अनदर ऑपरेशन टू मूव द एलिमेंट अप from the last position until it ends up in a position where the root property is satisfied or we hit the root node. This operation in the text is referred as a reheapified downward operation. ये हमने वहां पे भी अप्लाई किया था डिलीशन के केस में भी. तो जैसे कि इंसर्टिंग एन एलिमेंट इनटू एन हीप, ये मेरा एक ट्री हीप है यहाँ पे, स्टार्टिंग हीप, और मुझे क्या करना है, ऐड वैल्यू 90. तो मैंने लास्ट नोड पे जाके 90 को एंट्री कर लिया, लेकिन जो 90 वैल्यू है वो मेरी बड़ी वैल्यू है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर प्रॉपर्टी अब मेंटेन नहीं हो रही है, शिफ्ट प्रॉपर्टी तो मेरी मेंटेन हो गई. तो उस केस में मैं क्या करूंगा, आई हैव टू शिफ्ट दी लार्जेस्ट वैल्यू एट दी टॉप. तो रीहीपीफाई डाउनवर्ड फ्रॉम लास्ट नोड विद द वैल्यू 90. तो इस तरीके से मैंने शिफ्ट करा के वैल्यू को ऊपर पहुंचाना है, और इस तरीके से मेरा ये वैल्यू लास्ट पोजीशन पे जाके हम ये देख रहे हैं कि पहले 90 मेरा यहाँ से 35 से रिप्लेस हुआ, देन 35 से 50 से रिप्लेस हो गई, वो लास्ट टॉप पोजीशन पे जाके रूट पे जाके वैल्यू मेरी प्लेस्ड हो गई. तो इंसर्टिंग एन एलिमेंट इनटू एन हीप के लिए हमारी एल्गोरिथम कैसे काम करती है. हियर हीप इज अ लीनियर एरे. स्टार्ट इज द इंडेक्स ऑफ एलिमेंट where a reheapify upward operation is to start, and use parent as the index of the parent node in the heap. तो मैंने स्टार्ट किया. if heap start is not root node, then if जो heap का parent is less than heap start, then swap heap of parent and heap of start, called reheapify upward. क्योंकि हम यहाँ पे हम upward shift कराएंगे वैल्यू, अगर जो आपने इंसर्ट करी है वो ज्यादा है, तो दैट मीन्स दैट वैल्यू वी हैव टू शिफ्ट टू दी अपवर्ड डायरेक्शन. तो इस पर्पस को सॉल्व करने के लिए हम रीहीपीफाई अपवर्ड यूज करते हैं. देन वाइड रीहीपीफाई अपवर्ड, जिसमें कि हम यूज कर रहे हैं एक एरे, और एक इसमें हमारा एक स्टार्टिंग इंडेक्स है. इसमें हमारे दो वेरिएबल हैं इंटीजर टाइप के, इंट टेम्प एंड इंट पेरेंट. यहाँ पे अब मैं ये कंडीशन चेक करूंगा, if स्टार्ट इज ग्रेटर देन 1, तो जो पेरेंट है उसकी जो वैल्यू है वो हमारी कैलकुलेट हो जाएगी स्टार्ट डिवाइडेड बाई 2. इफ हीप का जो पेरेंट है इज लेस देन हीप स्टार्ट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्वैपिंग करा लेंगे. तो जो हीप स्टार्ट है दैट इज असाइन टू द टेम्प वेरिएबल, एंड हीप का पेरेंट दैट इज असाइन टू द हीप स्टार्ट, एंड टेम्प इज असाइन टू द हीप पेरेंट, और आई विल कॉल दी अगेन रीहीपीफाई अपवर्ड, जिसमें मैं वेरिएबल को पास कर रहा हूँ हीप एंड पेरेंट. द इंसर्टिंग ऑफ एन एलिमेंट इनटू heap is done using the following step. कुछ स्टेप है. नंबर 1, increase the size of the heap by a factor of 1. Insert the element as the last element of the heap, and last जो इसका स्टेप है वो है apply reheapify upward operation from the last node. यही 3 स्टेप का प्रोसेस है. Inserting an element into heap, तो इस तरीके से ये मेरी एल्गोरिथम काम करेगी. Here heap is a linear array with size, and this algorithm insert an element item into the heap and also increase the size by a factor of 1. तो मैंने स्टार्ट किया set n equals to n plus 1, set heap का n equals to item, called reheapify upward, जिसमें वेरिएबल पास कर रहा हूँ heap and n. तो इस तरीके से ये मेरी एल्गोरिथम काम कर रही है. इंसर्टिंग एन एलिमेंट अगेन, तो void insert एलिमेंट int heap हो गया एरे, int star n, int item, तो मैंने स्टार n प्लस प्लस हीप जो मेरा है स्टार n माइनस 1 इक्वल्स टू आइटम, एंड रीहीपीफाई अपवर्ड, जिसमें मैं यूज कर रहा हूँ हीप एंड स्टार n माइनस 1. अब हम कुछ एप्लीकेशन की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि हमारे इस पे एप्लीकेशन कैसे काम करते हैं. तो इन एप्लीकेशंस की बात करेंगे. व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ अ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दैट इज द हीप.
तो इम्प्लीमेंटिंग इन प्रायोरिटी क्यू में हम इस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करते हैं, तो ये एक रिलेटेड एप्लीकेशन है। शॉर्टिंग एन एरे यूजिंग एफिशिएंट टेक्निक यूज नोन एज हीप शॉर्ट में भी हम इस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करते हैं। तो ये उसके रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस हैं जिन्हें हम आगे आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।